हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट यूएफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक निवेदन भी है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या जो भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज आए, ठीक है, तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसमें जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी बीएसई और एनएससी में लिस्टेड है और उसका जो मार्केट कैप है 43,166 करोड़ का है। और इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। इस कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। करंट में इसका जो मार्केट कैप है वो 739 रुपया है और 52 का इसका जो हाई है वो 813 रुपया है और जो लो है वो 295 रुपया है। इसका पी 216 देखने को मिल रहा है, जबकि बुक वैल्यू 88 रुपया है। डिविडेंड यहाँ पर देखिए कंपनी नहीं देती दिखाया जा रहा है। आरओसी 17.6% है, जबकि आरओई 17% है। फेस वैल्यू 10 रुपया का। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त है और इसका जो फ्यूचर है बहुत ही उज्जवल है। ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। ये इसका चार्ट है जो लगातार ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है। कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है और ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में इसने 130% का प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। उसके बाद 271% का क्या दी है जी, डिविडेंड पे आउट भी करती है, मतलब हेल्दी डिविडेंड है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर इसका सेल्स, तो सेल्स जून 2020 से देखेंगे और इसका जो सेल्स है वो यहाँ पर देखिए जून 2020 में मात्र 72 करोड़ का, मार्च 2021 में 267 करोड़, जून 2021 में 264 करोड़ और सितंबर 2021 में 303 करोड़। मतलब इसका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सेल्स इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 करोड़, 82 करोड़, 87 करोड़, 97 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए नेट प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 64 करोड़, 58 करोड़, 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब शुद्ध मुनाफा, और शुद्ध मुनाफा तो आप लोग जानते ही होंगे, आमदनी में से टोटल खर्च को घटाने के बाद जो बचता है उसी को शुद्ध मुनाफा कहते हैं। इसका जो ईपीएस है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए इसका ईपीएस भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो इसमें जो सेल्स है देखिए, इसमें सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सेल्स इसका लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये कंपनी ऑटो सेक्टर की है और ऑटो सेक्टर में क्या काम करती है अभी दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट इसका देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर ईपीएस जो दिखाया जा रहा है, ईपीएस भी क्या है, पॉजिटिव है। और उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड, पिछले क्वार्टर में डिविडेंड देखिए 238% का, इस क्वार्टर में डिविडेंड 577% का।
तो डिविडेंड बहुत ही जबरदस्त है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। 5 वर्षों में 16%, 3 वर्ष में 8% और TTM 42%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्षों में 130%, 3 वर्षों में 32% और TTM 136%। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्षों में 18%, 3 वर्षों में 17%, लास्ट ईयर 17%। ये सारे जो डाटा हैं एकदम ज़बरदस्त हैं, जो कंपनी के ब्राइट फ्यूचर है उसको और मजबूत बना रहे हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है। इसमें जो क्या है रिजर्व है कंपनी के पास, वो बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। और बोरोविंग यहाँ पर देख लीजिए, रिजर्व की तुलना में बहुत कम है बोरोविंग, इसलिए कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ठीक है। उसके बाद जो टोटल लायबिलिटी है 1965 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 1965 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो जो नेट कैश फ्लो है अभी माइनस में देखने को मिल रहा है मार्च 2021 के डाटा के अनुसार। यहाँ पर देखिए मार्च 2021 के डाटा के अनुसार नेट कैश फ्लो माइनस में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया जा रहा है। प्रोमोटर के पास 67.30% की होल्डिंग है। जो FII वाले होते हैं उनके पास 10.38% की होल्डिंग है। जो DII वाले होते हैं उनके पास 16.43% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 5.88% की होल्डिंग है। तो अधिकतर जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर, DII वाले और FII वाले ले लिए हैं और पब्लिक के पास कितना बचा है 5.88% की मात्र होल्डिंग। तो कंपनी कौन सी है ये दिखा देते हैं। कंपनी है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिनर्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, तो ऑटो के जो पार्ट्स होते हैं वही बनाने का काम ये कंपनी करती है। ऑटो का पार्ट्स डिजाइन करती है, ठीक है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको बेचने का काम करती है कंपनी। अब वो ऑटो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या अन्य हो, ठीक है, ये हर कैटेगरी के ऑटो के पार्ट्स बनाने का काम करती है। अब इसकी हम चार्ट पर लेकर चलते हैं कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से इसने कितना का रिटर्न दिया है। तो ये रहा इसका चार्ट, सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिन्स। ठीक है। अभी इसका जो करंट प्राइस है 741 रुपया 90 पैसा चल रहा है और कल का जो क्या हुआ, मतलब कारोबार हुआ है, उसमें लगभग 6.5% का ग्रोथ दर्ज किया है। ठीक है। तो 5 दिनों में इसका चार्ट देखते हैं। तो 5 दिनों में 6.5% का रिटर्न, एक माह में लगभग 23% का रिटर्न और 6 माह में 105% का रिटर्न। ईयर टिल डेट देख लेते हैं तो 105 है और अधिकतम देख लेते हैं तो 103% का रिटर्न। कंपनी लिस्टेड कब हुई है, तो कंपनी लिस्टेड हुई है 25 जून। ठीक है, 25 जून को कंपनी लिस्टेड हुई है और अभी तक कितना का रिटर्न दे दिया है, तो अभी तक ये देख सकते हैं 103.4% का रिटर्न कंपनी निकाल कर दे दिया है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, लंबे समय तक रखने के बाद ये अच्छा मुनाफा निकाल कर दे सकती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।